जानबूझ करके मैं ये मंत्र कभी नहीं बताया करता कथाओं में, पता है ना। सब आप सब जानते हैं, जब जब जिनके यहाँ चोरी होती है ना, जब चोरी हो चुकी होती है, चोर जा चुके होते हैं, तब आप जागते हैं, अरे हमको तो रात भर नींद नहीं आती, पता नहीं आज कैसे नींद आ गई। जिनका चोरी होती है यही कहते हैं, पता नहीं कैसे आ गई, क्योंकि वो लोग भी तो मंत्र जप करके जाते हैं। जब तक उनका काम नहीं हो जाता तब तक सब चैन से सोते हैं, और जैसे वो घर से बाहर निकलते हैं, अरे कहां गया सब, कोई आया था, जब तक देखो तब तक तो माल साफ। हाँ? भगवान का धंधा चल निकला। अब बस एक बात कहकर के और यहीं पर सुन मैया मोरे, मैंने माखन खायो, सुन मैया मोरे, मैं नहीं माखन तर्क दिए। प्रातः काल का गया, शाम को लौट करके आता हूँ, 4 पहर में वंशी बट रहता हूँ, तुम्हारे गाय चराता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। भगवान ने मैया को अनेक तर्क दिए, लेकिन आज मैया की आंखों में विश्वास की तनिक भी रेखा नहीं। कन्हैया मन ही मन विचार करने लगा, आज मेरी मैया कोई बात मानने को तैयार नहीं, क्या करूं। अभी कन्हैया मनोहार कर रहा था, और मनोहार करते करते अचानक गिरगिट की तरह रंग बदला, और गरज करके बोला, हाँ हाँ, बोला आप मेरी बात का विश्वास करोगे ही क्यों, मैं आपका लगता ही क्या हूं। आज सारी बात समझ में आ गई। बलदाऊ भैया जो कुछ कहते हैं एकदम ठीक कहते हैं, सब बात समझ में आ। मैया ने कहा, क्या कहता है तेरा बलदाऊ। कन्हैया बोला, जाने दे मैया, अगर बता दिया ना तो पैरों के नीचे से जमीन घिसक जाएगी, रहने दे। ना ना तू बता, क्या कहता है तेरा बलदाऊ। बार बार मैया ने कहा, तू बता क्या कहता है बलदाऊ। भगवान बोले, अच्छा मैया नहीं मानते हो तो बताता हूं। मोते कहे मोल को लीनो, मोसे कहे मोल को लीनो, मोसे कहे मोल को लीनो, मोसे कहे मोल को लीनो, तो ही जसमती कब जायो, सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैं। बलदाऊ भैया मुझसे कह रहे थे, मेरी मैया ने तुझे खरीदा है, मोते कहे मोल को लीनो। मेरी मैया तो तुझे खरीद करके लाई थी, खरीद करके तुझे यशोदा ने, तुझे मैया ने जन्म नहीं दिया है, वो तो खरीद करके लाई थी। जैसे इतना सुना, सचमुच यशोदा के पैरों से जमीन खिसक गई, हाथ में ली हुई छड़ी फेंकती झटकर घुटने टेक करके बैठ गई, और कन्हैया का मुख पकड़ लिया, और मुख पकड़ करके बोली, ना लाला ना, मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तुझे खरीदा नहीं, मैं ही तेरी मैया हूं। मेरे भाई बहन यशोदा अच्छी तरह जानती है, मैंने भले ही इसे खरीदा ना हो, लेकिन इसको मैंने जन्म, बोलो ना, ऐसी संसार की कौन सी माँ है जो बालक को जन्म दे और उसे पता ही ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है। जब कन्हैया अवतरित हुए, मैया की बगल में पड़े सो रहे, ननद आई, सुनंदा और नंदिनी दोनों आई, और देखा तो श्याम सलोना यशोदा की बगल में सो रहा था। तो यशोदा को जगाया, भाभी भाभी उठो उठो, क्या हुआ क्या हुआ। अरे बोले, हद हो गई, हम 6 महीने से इसलिए डेरा डाल करके यहाँ बैठे हैं कि जब दुख का समय आएगा, कष्ट का, पीड़ा का समय आएगा, उस समय हम तुम्हारी सहायता करेंगे। और आप बड़ी अच्छी निकली, अकेले ही सारी पीड़ा सहन कर ली। यशोदा जी बोली, कौन सी पीड़ा,
अरे बोले लाला को जन्म दिया। बोले कौन सा लाला? जन्म दिया हो तो पता चले। भगवान तो प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दया। भगवान तो अवतरित हो। तो यशोदा जानती है भले ही मैंने इसे खरीदा ना हो, लेकिन जन्म तो इसको मैंने। यशोदा जी ने झट करके कन्हैया का मुख पड़ा, ना लाला ना, बलदाऊ तो बदमाश है, बदमाश। मैंने तुझे जन्म दिया है, मैं ही तेरी मैया हूं। कन्हैया बोला मैं थोड़े कुछ कहता हूं, वो तो बलदाऊ भैया कह रहे थे। इतना ही नहीं, बलदाऊ भैया ने मुझे प्रमाण भी दिए, सबूत भी दिया। यशोदा बोली हाँ लाला, तूने इतनी बड़ी बात तो कही दी है कि मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है, खरीद करके लाई थी। अब इतना और बता दे सबूत के तौर पर क्या कहता है तेरा बलदाऊ। प्रमाण के तौर पर बलदाऊ जी कहते हैं गोरे नंद जसोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद जसोदा गोरी, गोरे यशोदा गोरी। तू गत श्यामल गात सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। बलदाऊ भैया कह रहे प्रमाण के अपने प्रमाण ये है, मेरे बाबा नंद सो गोरे गोरे, मैया यशोदा सो गोरी, फिर तू काले काले हो तुम मेरे कृष्णा, काले काले सदा ही रहोगे, काले काले हो तुम मेरे कृष्णा, काले काले सदा ही रहोगे। बात नगर में फैल गई। माता पिता दोनों गोरे, सो ये काला क्यों है? मामला कुछ गड़बड़। एक दिन यशोदा ने कन्हैया से पूछा लाला तू सच्ची सच्ची बता दे, आखिर तू काला क्यों? अब भगवान कैसे बताएं कि मैया तू मेरा पालन पोषण कर रही है, बाकी तो कैसे बताएं भगवान? भगवान कहते हैं अच्छा ये गलती भी मेरी ही है, मैं काला क्यों? अरे मैया सच्ची बात तो ये है, ये गलती तो तुम्हारी है। अच्छा मैंने क्या किया? तो कन्हैया कहता आपने ये किया है, मैं जिस रात में यहां आया था वो काली काली घनघोर घटा वाली रात थी, चारों ओर घनघोर अंधकार छाया हुआ था। मैं घनघोर अंधकार वाली रात में आया था और यहां आकर के मैंने देखा तू तो खर्राटे मारे सो रही थी। बस मौका पाकर के काला काला अंधेरा मेरे चारों ओर लिपट गया, सो मैया मैं काला हो गया। बता तू उस रात को सो रही थी ना, तुझे पता है मैं कब आया? यशोदा बोली ना। कन्हैया बोला तो फिर ये गलती तुम्हारी या मेरी? यशोदा बोली हाँ ये गलती तो मेरी है, सचमुच तू मेरी गलती के कारण काला। यशोदा बड़ी भोली, मेरा कन्हैया बड़ा चतुर है। फिर क्या था मेरे भाई बहन? कन्हैया कहता तो हो गया, आज के बाद तो मेरी मैया नहीं और मैं तेरा कन्हैया नहीं, आज के बाद मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगा। एक लाठी और कामरी पकड़ा देती, सारा सारा दिन तेरी गाय चराऊं, सारा काम करूं, और उस पर से ये कलंक कि मैंने चोरी की, आज के बाद मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगा। मेरे भाई बहन एक बात बताऊं, मेरा कन्हैया अपनी मैया को बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। अगर वो कभी किसी के लिए जी भर के रोया है तो अपनी मैया के लिए रोया है। ये कहते कहते कि आज से तू मेरी मैया नहीं, मैं तेरा कन्हैया नहीं, मेरे कन्हैया की आंखें बरसने लग गईं। मैया का हृदय भराया, झट करके कन्हैया को गोद में लिया, लाड किया, प्यार के आंसू पोंछे, मान लिया तूने माखन नहीं चुराया। अच्छा तो क्या भगवान झूठ बोल रहे थे मैंने चोरी नहीं की? मैं पहले दिन से आपको कहता चला आ रहा हूं भगवान झूठ नहीं बोलते। भगवान कृष्ण अपने जीवन में आज तक कभी झूठ बोले ही नहीं। तो आज कल सही कह रहे थे, हाँ आज भी सत्य कह रहे। भगवान ने चोरी नहीं की, क्योंकि चोरी तो हमेशा पराई वस्तु की होती है। संपत्ति सब रघुपति के आहे, तीनों लोकों में जितनी भी संपत्ति है किसके बाप की? मेरे गोविंद की है। और अपनी वस्तु का भोग करना चोरी नहीं कहलाता।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक बार कन्हैया ने मैया को स्नान कराया, मंगलमय श्रृंगार किया और बस अभी तू यहां रुक, मैं अभी आती हूं। मैया यशोदा स्नान करने के लिए गई और इतनी देर में मेरे कन्हैया ने मिट्टी खाई। केवल खाई ही नहीं, मिट्टी अपने सारे शरीर पर उन्होंने लगाई। ग्वाल बालों ने जाकर शिकायत की। मैया को बहुत गुस्सा आया। अभी स्नान करा करके काजल टीका श्रृंगार करके बिठाया था और सारा का सारा मिट्टी में लिपटा बैठा। मैया को गुस्सा आया। मैया ने कन्हैया का कान पकड़ा। एक वाक्य बोलूं, मां को सब अधिकार है, वो अपने बच्चे को जो चाहे सो कह सकती, क्योंकि इतना प्यार मैया के सिवा भला और कौन कर सकता। मां जितना प्यार, जितना त्याग कर सकती, इतना कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए मां को सारे अधिकार हैं, वो अपने बच्चे को जो कहना चाहे सो कह सकती है। सो मैया ने क्रोध करके कन्हैया का कान पकड़ा। बड़े ध्यान से पीना भगवान की पावन कथा। मैया ने अपने कन्हैया का कान पकड़ा और कान पकड़ करके बोली, एक बात बता, तो पिछले जन्म में सुअर था क्या? क्रोध में कहा, तो पिछले जन्म में सुअर था क्या? कन्हैया ने अपनी मैया की ओर देखा, मुस्कुराया और मन ही मन विचार करने लगा, मेरी मां कितनी ज्ञानी है। मेरी मां को मेरे पिछले जन्मों का हाल भी पता है कि पहले मैं बाराह बन करके आया था। धन्य है मेरी मां, धन्य है मेरी मां, को प्रेम से प्रणाम। तूने मिट्टी खाई, चोर की आदत होती है। एक चोर कई बार एक ही जज के सामने चोरी के अपराध में उपस्थित किया गया, पेश किया गया। तो जज ने कहा, हद हो गई, तू बार बार चोरी करता है, बार बार पकड़ा जाता है और बार बार मेरे सामने आ, और जब भी तुझसे पूछता हूं तूने चोरी की, सीधे मुकर जाता मैंने चोरी, ऐसा क्यों कहता है? तो चोर ने कहा, साहब आप लोग ही कहते हो बयान नहीं बदलना चाहिए। बस बयान कैसे बदलते भाई? एक बार ना कह दिया तो भगवान का वही हाल है। भगवान कहते हैं कि ना हम भक्षितवा नंब, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितवा नंब सर्वे मिथ्या विसंशिना, ये सब के सब झूठे, अकेला मैं सच बोलता हूं। ना हम भक्षितवा नंब सर्वे मिथ्या विसंशिना, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो, मैं अपना मुंह खोलूं, बोलो बोलो बोलो, मैं अपना मुंह खोलूं, मैं यशोदा ने का मुंह खोलूं। अब बेचारी मैया तो भोली भाली, उसे पता नहीं था मेरा कन्हैया कहां बोल रहा था। मेरे कन्हैया ने कहा, मुंह खोलूं, बोलो ना, मुंह खोलूं। ये बात व्यक्ति कब कहता है? ये बात व्यक्ति तब कहता है जब उसके अंदर कोई राज छिपा होता है, तब कहता है मुंह खोलूं। मेरा मुंह ना खुलवाओ, मेरा मुंह खुल गया तो कहीं के नहीं रहोगे। जब लोग धमकाते हैं यही तो कहते हैं मैं मुंह खोलूं। मैया यशोदा कहां इतना राज समझती है। मैया ने कहा तू मुंह खोल। जैसे ही कन्हैया ने अपना मुख खोला, से एक पल के अंदर पुनः एक बार खमरोदशी ज्योतिर्निकमाशा, वही ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मैया यशोदा आंखें बंद करके बैठ गई और कुछ पल के बाद जब नेत्र खोले तो दिखा लाला तो ठीक था। मैया बोले, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है, बुढ़ापे में मेरी निगोड़ी आंखें खराब हो चुकी। बस इस तरह से भगवान ने एक बार पुनः मैया को ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान की चोरी चकारी बड़ी बढ़ रही थी। मैया बड़ी दुखी थी। किसी सखी ने एक राय दे दी। इसमें कौन सी कीमत लगती, कोई पैसा तो लगता नहीं। हाँ, लोग डॉक्टर से भी पूछ लेते हैं और कहो भाई आपका स्वास्थ्य ठीक है। मरीज जब जाएगा तो पूछेगा आपका, आप तो ठीक है ना, परिचित होता तो आप ठीक है ना। डॉक्टर को भी कहना पड़ता है हाँ ठीक है, वैसे तो बाकी उम्र है, कभी कभी सिर में दर्द। अरे सिर में दर्द, मुझसे पूछो दवाई। फिर वो डॉक्टर को भी दवाई बता के आते। अब सीताराम जी चले गए तो क्या बताएं। श्री राधे श्री राधे। मेरे भाई बहन, राज दे दी किसी ने यशोदा को, एक काम करो
कल गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का व्रत करो, गणेश जी की पूजा करो, गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे, तेरे लाला की चोरी छूट जाएगी। चोरी ना छूटी तो आगे जाकर इसकी कोई शादी भी नहीं, विवाह भी नहीं करेगा। यशोदा को लगा बात तो ठीक है। अगले दिन सवेरे बेचारी यशोदा निर्जला व्रत किया सारे दिन का। व्रत करके शाम को भगवान गणपति की पूजा, इतने सारे लड्डू लाकर, भगवान गणपति को तो मोदक प्रिय मुद मंगल, भगवान को तो मोदक चाहिए ना, लड्डू। षोडशोपचार से भगवान गणपति की अच्छी तरह पूजा की गई और पूजन करने के बाद हाथ जोड़े। मैया यशोदा ने कन्हैया को बिठाया, लाला मैं जो जो कुछ बोलूं मेरे पीछे पीछे बोलता जा, भगवान से प्रार्थना कर। हे गणपति महाराज, हे गणपति महाराज, पीछे पीछे बोल। यशोदा आगे आगे बोलती जा रही, हे गणपति महाराज, हे गणपति महाराज, मेरे लाला की चोरी छुड़वा दो, मेरे लाला की चोरी छुड़ो। दो बार यशोदा ने बोला लेकिन कोई रिप्लाई, उत्तर नहीं आया। कन्हैया नहीं बोला, बाकी का वाक्य तो बोला लेकिन मेरे लाला की चोरी छुड़वा दो, इसके उत्तर में मेरे कन्हैया का कोई उत्तर सुनाई न दिया। तो यशोदा ने आंख खोल करके देखा तो उसके मुख में इतना बड़ा लड्डू, भगवान के मुख में इतना लड्डू, बड़ा लड्डू भरा। यशोदा को बहुत गुस्सा आया, मन ही मन सोचने लगी, तेरे चक्कर में आज सुबह से निर्जला व्रत किए बैठी, एक बूंद पानी नहीं पिया, और तेरी चोरी अभी भी एक हाथ खींच करके मारा। मैं तेरी चोरी छुड़वाने के लिए गणेश जी की पूजा कर रही, और तू यहां भी चोरी, एक हाथ मारा खींच कर, तूने चोरी की। अब भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगे और भगवान बोले, ना मैया मैंने अच्छा, ऊपर से झूठ और बोल रहा, एक और ले, एक तो चोरी करता उस पर से झूठ और बोलता। अब भगवान बड़े मजबूर हो गए। भगवान बोले, मैया मैं सच कहता हूं, मैंने चोरी नहीं की, तो तेरे मुंह में लड्डू कहां से आए? तो कन्हैया ने धीरे से गणेश की ओर, इन्होंने मुझे, अच्छा एक और झूठ ये और ले, एक हाथ और पड़ा, इसने लड्डू खिलाया। मैया मैं सच कहता हूं, इसी ने मुझको लड्डू खिलाया। अच्छा चल मेरे सामने बोल, बोल एक लड्डू खिला के दिखाई, बोल। कन्हैया रो तो रहा ही था और जोर जोर से रोने लगा, बाबा एक लड्डू और खिला दो वरना मेरी मैया मुझे और मारेगी, मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करता जबकि मैं सच कह रहा हूं। भगवान गणपति को ढुक लगाई, महाराज आज अब और पिटवाने का जुगाड़ मत करो, बहुत पिट लिया मैं, एक लड्डू बस। फिर क्या था मेरे भाई बहन, वो सूंड धीरे से आगे बढ़ी, लड्डू उठा और भगवान की ओर आगे बढ़ने लगा। भगवान गणपति बोले, मैं कैसे खा सकता हूं, जब तक ठाकुर को भोग नहीं लगे तब तक प्रसाद कैसे बना? लड्डू तब तक लड्डू है जब तक भगवान को अर्पण न किया जाए, अर्पण करने के बाद प्रसाद बनता, फिर तो क्या बात है। जय जयकार हो गई। सवेरा हुआ, भगवान ने अपने सखाओं को बुलाया, बोले भैया एक काम करो, महीने 2 महीने के लिए चोरी करना, बोलो ना, महीने 2 महीने के लिए चोरी छोड़ दो, वरना मेरी मैया फिर से निर्जला व्रत करेगी। कम से कम मैया को ये विश्वास हो जाए कि गणेश जी की पूजा करने से मेरी चोरी छूट गई है, तो कम से कम इतना विश्वास कराने की। मेरे भाई बहन एक बात और कह करके बस क्या करें। एक फल विक्रेणी मथुरा में रहती है। आज फल बेचने के लिए जैसे ही टोकरी में फल लेकर के निकली, कुछ संत मिल गए। संतों ने कहा, फल वाली, अरे तू कहां भटक रही है, एक काम कर, अपने फल गोकुल में ले जाकर बेच। तो उसने सोचा, मुझे तो फल बेचने से मतलब है क्या यहाँ क्या वहां, क्या यमुना के इस पार, क्या यमुना के उस पार। फल लेकर के गोकुल जाकर पहुंचे। जैसे उसने यमुना का पुलिन पार किया, उसको जितनी गालियां याद थी संत महात्माओं को जी भर के दे डाली। जानते हो गालियां क्यों दी? गालियां इसलिए उसने महात्माओं को दी, इन महात्माओं ने मुझे यहां फल बेचने के लिए भेजा है। अरे यहाँ के जितने वृक्ष हैं सब फल और पुष्पों से परिपूरित हैं। यहाँ तो सुंदर सुंदर पके पके फल जहां पर लगे हैं, भला मेरे खट्टे और बासी फल कोई क्यों लेगा, ये सोच करके। लेकिन चलो अब तो आ ही गए। प्रातः काल से मध्याह्न का समय हो गया। चिल्लाते चिल्लाते बेचारी का गला फट गया। कोई फल ले लो, फल ले लो, लेकिन कोई ग्राहक कहाँ से मिले? जिनके यहाँ जहाँ भगवान निवास करते हैं, भला वहाँ साक्षात रमा स्वयं निवास करती है।
वहां संपत्ति और फल पुष्पों का अभाव। फल वाली बड़ी दुखी, चिखती चिल्लाती जाकर पहुंची बाबा नंद के द्वार पर। कोई फल ले लो, वहां जाकर भी पुकारा। और सिद्धांत तो इतना ही है, जिसकी कोई नहीं सुनता है उसकी मेरा गोविंद सुनता है। दोपहर का समय, ग्रीष्म ऋतु, कन्हैया दौड़ा दौड़ा आया। अरे फल वाली, तू मुझे फल देगी? फल वाली ने सोचा एक तो एक ग्राहक मिला और वो ग्राहक भी बच्चा, ये क्या देगा तो क्या लेगा, लेकिन चलो कोई बात, धीरे से। तू मुझे फल देगी? फल वाले ने कहा जा पहले अपने घर से कुछ मोल लेके आ। अभी ठीक से कन्हैया को देखा नहीं था, कुछ मोल लेके आ। तो मेरा कन्हैया आसपास देखने लगा, उसकी समझ में तो नहीं आ रहा था ये मोल क्या होता है। तो उसने फल वाली से पूछा ये मोल क्या होता है? तो फल वाली ने अब जरा भगवान को देखा और देख करके बोली, अरे लाला, जब किसी से हम कोई वस्तु लेते हैं और उसके बदले में जो देते हैं वो मोल होता है। कन्हैया फिर कुछ पल विचार करता रहा और विचार करके बोला, अरे फल वाली, मेरी मैया तो मुझे रोज दूध दही माखन देती, लेकिन वो तो मुझसे कभी मोल नहीं मांगती, फिर तू मुझसे मोल क्यों मांगती? फल वाली को भगवान के भोलेपन पे हंसी आ गई और फल वाली ने कहा, तेरी मैया तो तुझसे मोल इसलिए नहीं मांगती क्योंकि तू उसे मैया कहता है। कन्हैया बोला, इतनी सी बात, तो मैं तुझे भी मैया बोल देता हूं, सौदा महंगा तो नहीं, मैं तुझे भी मैया बोल देता हूं। फल वाली बोली, तू मुझे मैया कहेगा तो हाँ। तो फल वाली ने अपनी वृद्ध भुजाएं फैला दी और मेरा कन्हैया बड़ा संकोची है, सिमट करके उसकी गोद में बैठ गया, ऊपर मुख करके बोला, अरे फलवा, अरे मैया, क्या तू मुझे फल देगी? मेरे भाई बहन, नीलमणि भगवान को प्राप्त करके क्या अभी भी मोल चाहिए? उसका हृदय गदगद हो, सारे संसार का अनमोल मोल आज उसकी गोद में बैठा था, समस्त ब्रह्मांड का ऐश्वर्य उसकी गोद में था, क्या अभी भी उसे मोल की जरूरत पड़ती? मन बड़ा संतुष्ट हुआ, मन कर रहा था इस बालक को गोद से ना उठाए। फिर मन में सोचने लगी, पता नहीं किसका बालक है, कहीं कोई मेरा अपमान ना कर दे। ये सोच करके उसने कन्हैया को गोद से उठा लिया। ले, अब तुझसे मोल नहीं लो, ले फल ले। कन्हैया बोला, ना, अब तो पहले तुझे मोल दूंगा, इसके बाद फल। कन्हैया अपने घर में गया, आंगन में किसी पात्र में कुछ अनाज रखा था, कुछ अनाज रखा। भगवान ने अपने अंजल में अनाज भरे, अनाज भर करके जब तक द्वार तक आए, भगवान के अंजल से अनाज गिरता गिरता आंगन से लेकर के और द्वार तक अनाज की एक रेखा से बनती चली गई। पता नहीं उसके हाथ में एक दो दाने बचे भी थे, नहीं बचे थे, लेकिन उसने अपनी अंजलि उसकी टोकरी में झाड़ दी, ये ले अपना मोल और अब मुझे फल दे। फल वाली भगवान का दर्शन करती जा रही है एक एक करके। भगवान ने भी सोचा, देखता हूं तू कितना देती। भगवान का मुखकमल देखते देखते इस फल वाली ने अपनी टोकरी के समस्त फल भगवान के अंजल में डाल दिए, सारे फल भगवान के अंजल में समा गए। भगवान ने सोचा, अगर इसने अपने सारे फल मुझे दे दिए हैं तो मेरा भी कर्तव्य, मैं इसे कुछ तो दूं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, फल विक्रयणी तस्य चित धान्यम करद्वयम। भगवान वहां से आए, लेकिन फल वाले ने देखा इसके हाथ में है कुछ भी नहीं, क्योंकि सारा का सारा अनाज तो रास्ते में गिर गया था। तो फल विक्रयणी तस्य चित धान्यम करद्वयम फलैरपूरयद रत्नैः फल भाण्डम पूरिच। फल वाली ने भगवान की खाली अंजलि को देख करके बड़ी प्रसन्नता से अपने सारे फल भगवान के अंजलि में डाल दिए। तो भगवान ने कहा, मैं भी तेरी टोकरी को खाली छोड़ने वाला कहाँ। भगवान ने उसकी टोकरी को रत्नों से परिपूर्ण कर दिया, रत्नों से भर डाला। भगवान कभी किसी का ऋण नहीं रखा करते, ध्यान रखना। बस फल वाली ने इतना ही सुना, कन्हैया दौड़ता जा रहा है और कह रहा, मैया, अरे बलदाओ भैया, देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे मीठे मीठे फल लेकर आया हूं। फल वाली की आंखें भर आई, वो तो मैं जानती हूं मेरे फल कितने ताजे और कितने मीठे। चलो, सिर पर टोकरी रख करके जाने लगी। मन ही मन विचार करती है, आज कुछ भी खाने को शाम को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज फल बिके ही नहीं। भगवान जता करके बता करके कुछ नहीं देते, लेकिन कोई बात नहीं,
मथुरा में तो इतने दुष्ट लोग रहते हैं, मेरे फल भी ले लिया करते थे, बदले में कुछ देते भी नहीं थे। यहाँ कम से कम अगर मुझे कुछ नहीं मिला है तो किसी ने मेरा अपमान तो नहीं किया, ऐसा विचार करती। लेकिन वो बालक बड़ा प्यारा था। आहा, वो छवि बार बार उसको ध्यान में आ रही है। वो नीलमणि बालक बड़ा मनोहर था, जैसे तृप्त है अंदर से। आहा, अब कुछ भी तो नहीं चाहिए, अनमोल मोल मिला, अब और मोल कौन सा चाहिए। चिंतन करती चली जा रही है। अपनी कुटिया में जाकर पहुंची, मन ही मन सोचने लगी टोकरी इतनी भारी क्यों हो गई। उसने टोकरी को उठाकर अपनी कुटिया में पलट दिया। हमेशा अंधकार से परिपूर्ण रहने वाली उसकी वह कुटिया आज रत्नों से जगमगाने लगी। मेरे भाई बहन, फल वाले की आंखें भर आई, फल वाली के नेत्र सजल हो आए। उन कांच के टुकड़ों को अपने हाथ में लिया। अब मैं तुम्हारा क्या करूं। आज जिस नीलमणि को मैंने पाया है, उसके बाद अब कोई रत्न मेरे लिए रत्न नहीं है। अब तो ये कांच के टुकड़े हैं, अब भला इनको लेकर के मैं क्या करूं। और शायद मीरा की भांति नाची होगी। मीरा की भांति उसने सारे के सारे रत्न लुटा दिए, भाव से नृत्य किए। भगवान मिल गए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत के नाम केवटिया सद्गुरु, सत के नाम केवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खायो न खर्च चोर नहीं लेवे, खायो न खर्ची चोर लेवे, खायो न खर्च चोर नहीं लेवे, खायो खायो न खर्ची चोर लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हर्ष हर्ष जसु गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन। आज एक सभा एकत्रित की गई। बाबा नंद ने कहा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ अनेक प्रकार के उत्पात हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे। वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पुष्प्यम नवकाननम। वृंदावन नाम का एक नवीन अरण्य है, नया जंगल है, हम वहां जाकर के रहेंगे। वहां हमारी गायों के लिए घास है, गिरिराज महाराज हैं, सब सुविधाएं हैं, यमुना का पुल, हम वहां चल के रहेंगे। बात तो ठीक है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। वृंदावन इसलिए भी धन्य है क्योंकि वहां पर भक्ति नित्य नृत्य करती। मीरा जी से पूछा,
आपने तो समस्त भारतवर्ष की पद यात्रा की है, आपको सबसे अच्छा तीर्थ कौन सा लगा? तो मीरा जी गौरवान्वित होकर कहती है, आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावननी, आलीरी मोहे लागे वृंदावननी, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 भोजन दूध दही को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन को, आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, आलीरी मोहे लागे। मीरा जी कहती मुझे वृंदावन सबसे अच्छा लगा। तो वृंदावन सो बन नहीं, और नंदगाम सो गाम, और बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। तो चलिए वृंदावन चलते हैं। और वृंदावन की सबसे बड़ी विशेषता, वहां गली गली कूचे कूचे में श्री किशोरी जी की जय जयकार होती है। तो जब सब वृंदावन धाम में आ रहे कर क्या ध्यान रखना, गोकुल के लोग भगवान को कितना प्रेम करते होंगे कि भगवान चूंकि वृंदावन जा रहे हैं तो हम यहां रहकर क्या करें। सबने अपने अपने घर छोड़ी और वृंदावन। आओ भाव से थोड़ा सा। राधे जो की प्रेम नगरिया मनोहर लागे, राधे जो की प्रेम नगरिया मनोहर लागे। एक बात बताऊं, आप लोगों ने पहले गुरुश्री जी प्रमाण है, गुरुश्री जी ने जयपुर में बहुत बार कथा सुनी। आज तक मैंने इतने भजन कभी नहीं गाए, केवल तनु के डर के मारे गा रहा। आज तक इतने भजन, म्यूजिक वाले बैठे पूछो पूछो पूछो, आज तक कभी मैंने इतने भजन नहीं गाए। मेरी तनु कह रही थी मुझे हम सबको भजन बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सोच रहा हूं कहीं ये न कह दे कि महाराज ने बाकी सब ठीक किया बस यहाँ। तो राधे जो भाव से मिलकर सब मेरे साथ गाएंगे, किशोरी जी की जय जयकार करेंगे। राधे जो की प्रेम नगरिया मनोहर लागे, 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 राधे जो की प्रेम नगरिया मनोहर लागे। बड़े भाव से मिलकर सब आनंद लें। श्री राधे वृंदा विपिन मनोहर पावन, वृंदा विपिन मनोहर पावन, वृंदा विपिन मनोहर पावन, वृंदा विपिन मनोहर पावन, रसिकन के मन को अति भावन, रसिकन के मन को अति भावन, रसिकन के मन को अति भावन, रसिकन के
रास बिहारी रास रचावे, रास बिहारी रास रचावे, रास बिहारी रास रचावे, रास बिहारी रास रचावे, बरसाने वाली रस बरसावे, बरसाने वाली रस बरसावे, बरसाने वाली रस बरसावे, बरसाने वाली रस बरसावे, श्यामदास मन हरिया मनोहर लागे, श्यामदास मन हरिया हर लागे, राधे जोगी प्रेम नगरिया मनोहर लागे, राधे जोगी प्रेम नगरिया मनोहर लागे, राधे जोगी प्रेम नगरिया वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा कृष्ण नाम की, जय जय श्री राधे। वृंदावन जाकर पहुंचे, अर्धचंद्राकार के रूप में नगर का निर्माण किया गया। भगवान वहां वत्सपाल बनाएंगे, गोपाल बनाएंगे। अगासुर आदि का भगवान ने वहां पर वध किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक समय की बात है, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। व्रत की कन्याएं हेमंत के महीने में ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके यमुना में स्नान करती हैं, भगवती कात्यायनी की पूजा करती हैं और पूजा करने के बाद उनसे एक ही वरदान मांगती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। हे मां, कुछ और नहीं चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। भगवती कात्यायनी की पूजा करके वरदान यही मांगती हैं कि नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। अरे मां, आप नंद के लाला को हमारा पति बना दो बस। आज भगवान उन व्रत कन्याओं के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए आज ब्राह्म मुहूर्त में घर से निकले। ब्राह्म मुहूर्त में घर से निकले, न कुछ खाकर गए न कुछ लेकर गए। यमुना के पुलिन जाकर पहुंचे, कन्याओं के चीर का हरण किया। मेरे भाई बहन, मृदंगनाओं से क्षमा याचना करवाई, बाद में उनके वस्त्र उनको लौटाए और शरद पूर्णिमा की रात्रि को महाराज का वचन दिया, तब उस रूप में आप मुझे पा सकोगे। मेरे भाई बहन, दोपहर का समय था। दोपहर का समय हुआ, सारे बालक भूख प्यास से व्याकुल भगवान से बोले, भैया कुछ खाने पीने का जुगाड़। भगवान ने कहा, एक काम करो, यहां पास में कुछ ऋग्वेदीय ब्राह्मण एक यज्ञ कर रहे हैं, जाकर के उन ब्राह्मणों से अन्न की याचना करो। बालक गए, एक बार, दो बार, तीन बार बालक गए और तीनों बार उन ब्राह्मणों ने ये कह करके उन बालकों को वापस लौटा दिया, तुम कहां के पंडित हो। अरे मेरे भाई बहन, क्या भूख भी केवल जाति संप्रदाय पूछ करके आती है या केवल ब्राह्मणों को भूख लगती है? भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। वो किस जाति संप्रदाय का, ये बात की बात। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य। बालक रोने जैसे हो गए। भगवान ने कहा, बस एक बार और, अब ब्राह्मणों के पास मत जाना, ब्राह्मणों की पत्नियों से जाकर के अन्न की याचना करो। ब्राह्मणों की पत्नियों से जाकर के भोजन मांगा। देवियों ने यज्ञशाला छोड़ दी, अभी रोना मत, अभी सबको भोजन कराती हूं। सुंदर से भोजन की थाल सजा करके और लेकर जंगल में पहुंची। अपने हाथों से भगवान को, ग्वाल बालों को, ध्यान से पीना, बड़ी सुंदर बात बताने जा रहा हूं। अपने हाथों से भगवान को और ग्वाल बालों को उन्होंने भोजन कराया। मेरे भाई बहन, भगवान के ग्वाल बाल तृप्त हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने उन ब्राह्मणों की पत्नियों को आज ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। जी हां,
जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषिमुनि महात्मा अनंत जन्मों तक तप करते हैं, त्याग करते, तपस्या करते हैं, ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं होती है। आज भगवान ने सहज ही उन ब्राह्मणों की पत्नियों को ब्रह्म विद्या का, ये वही ब्रह्म विद्या है इस ब्रह्म विद्या का प्राप्त उपनिषद के पन्ने पलटी। केनोपनिषद कहता है इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए नचिकेता को यमराज के पास तक जाना पड़ा था और तब यमराज ने नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया था। आज वही ब्रह्म विद्या बड़ी सरलता में भगवान ने ब्राह्मणों की पत्नियों को दे दी।